गुड मॉर्निंग। आई एम शिवाकांत। आज हम इकोनॉमी के लेक्चर शुरू करूँगा और शुरुआत जीडीपी, एनडीपी और यही छोटी छोटी डेफिनेशन से शुरू करूँगा और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन जो है इसके फुल फॉर्म में ही छिपी है। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि अपनी कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्री में, भौगोलिक सीमा में जो भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो भी उत्पादन होता है, वो जीडीपी होता है। इसकी डिफिनीशन जो है, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विदिन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया विदिन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहाँ जो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो इसमें अगर देखें टेरिटरी ऑफ इंडिया, पहला तो इसमें होता है इंडियन जियोग्राफिक लैंडमास, जिसे हम इंडिया का जो भी कह सकते हैं, जो भी इंडिया के ज्योग्राफी के अंदर है, इंडिया के ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर है। ठीक। और दूसरा क्या है, इसमें जो आता है टेरिटोरी ऑफ इंडिया में दूसरा पार्ट जो है एम्बेसीज ऑफ इंडिया इन डिफरेंट कंट्रीज। मतलब कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंडियन एम्बेसीज जो है दूसरे कंट्रीज में, उसको भी कंसीडर करते हैं। तो मतलब क्या है कि अगर इंडिया का कोई आदमी है, चाइना की कोई एम्बेसी है, सॉरी एक सेकंड एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ऐसे ही रेज कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक, और ये चाइना है। इंडिया का कोई आदमी यहाँ जो है, इंडिया की ये एम्बेसी है चाइना में, तो चाइना में यहाँ जो भी ये एम्बेसी में काम कर रहे हैं, तो ये इंडियन जीडीपी पे काउंट होगी। ठीक। और दूसरा क्या है, इंडिया के जो भी ज्योग्राफिक बाउंड्री में होगा, जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होगी, सर्विस सेक्टर एक्टिविटी होगी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी, मींस कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, यहाँ का ये प्लस जो भी एम्बेसीज में इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, इंडियन एम्बेसीज में, अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में जो भी। ठीक। तो यहाँ भी एक होगा कि मान लीजिए यहाँ जो है इंडिया के, यहाँ चाइना की कोई एम्बेसी है, ठीक, तो यहाँ जो भी काम करेंगे ये चाइना के जीडीपी में काउंट होगी। ये इंडिया के जीडीपी में ये वाले पार्ट काउंट नहीं होते हैं। ठीक। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं जीडीपी से आगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब इसे इरेज कर रहा हूँ। जीडीपी के बाद देखते हैं एनडीपी। एनडीपी होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
ये होता है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब यहां डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वियर एंड टीयर। मतलब कि एग्जाम्पल लेके कोई जैसे समझाता हूँ कि कोई भी आप पंखा खरीदे मान लीजिए, ठीक, एक साल में कुछ उसका घट जाती है जो कीमत, वियर एंड टीयर के कारण भाई कुछ हो गया, तो कुछ परसेंटेज जो होती है वही वियर एंड टीयर होती है। ये इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डिसाइड करती है। जैसे कि आपका वियर एंड डेप्रिसिएशन जो है इलेक्ट्रिकल फैन के लिए 10% है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिकल फैन 2020 में 1000 रुपीज का है तो ये 2021 में 900 रुपीज इसकी प्राइस बचेगी। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का एक लिस्ट जारी होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंडिया में जारी करती है। ठीक है, इसे मैं इरेज करता हूँ और देखते हैं कि एनडीपी का रेलिवेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है एनडीपी का। आखिर एनडीपी हम निकालते क्यों हैं? पहला चीज ये है एनडीपी क्या कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा है एक्सपेंस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इनका मैं इंपॉर्टेंस समझाता हूँ। जैसे फैन का 2020 में मान लीजिए 10% डेप्रिसिएशन है, ठीक। अब हम कुछ ऐसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ किए, ठीक है ना, कुछ ऐसी क्वालिटी बढ़ाएं तो कुछ दिन में वो कितना हो गया, मान लीजिए 5%, मान लीजिए 2025 में। तो यही ये सिग्निफिकेंस दिखाता है कि भाई इंडिया में या कोई भी कंट्री है एनडीपी के लिए वो डोमेस्टिक पर्पज के लिए ही केवल यूज होता है कि भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्चा हो रहा है, कि डेप्रिसिएशन हम कितना जल्दी घटा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इससे एनडीपी से पता चलती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एनडीपी से जीएनपी के, इसे इरेज कर रहा हूँ। जीएनपी, जीएनपी जो है, जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं चाहे इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, तो भी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करते हैं और उससे जो आमदनी होती है वही जीएनपी होती है। इसमें क्या होता है, मैथमेटिकल फॉर्म में जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक। इसमें जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड में क्या होगा कि भाई बाहर से इंडिया में कितना पैसा आ रहा है, तो नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड वाला जो पार्ट है, जो एनआईए वाला पार्ट है, इसमें जो पार्ट इसके अंदर है, पहला होता है प्राइवेट रेमिटेंसेस। जैसे इंडिया का सऊदी अरब में कोई काम कर रहा है, वहां से जो पैसा प्राइवेट आदमी भेज रहा, सेंड कर रहा, वो होता है आपका प्राइवेट रेमिटेंसेस, जिसमें इंडिया टॉप में अभी चल रहा है। दूसरा है इनकम ऑन इंटरेस्ट। जैसे मान लीजिए इंडिया कहीं उधार दिया है, ठीक, तो वहाँ इंडिया को जो वहाँ से उधार का ब्याज आ रहा है वही होता है इनकम ऑन इंटरेस्ट जो है ना। तीसरा इसमें जो पार्ट है ग्रांट। जैसे कोई कंट्री है
तो ग्रांट देता है। जैसे मान लीजिए कोई कहीं आपदा आ गई, जैसे नेपाल में आई थी लास्ट ईयर, तो इंडिया कंट्रीब्यूट किया था जब वहाँ अर्थक्वेक आया था। तो ऐसा ये क्या होता है, ये ग्रांट वाला पार्ट होता है। अब हम समझते हैं इंडिया के रेफरेंस में ये चीज़ें। देखिए ये जो पहला पॉइंट है, इसमें इंडिया पॉजिटिव है, ठीक। बाहर लोग जाते हैं, काम करते हैं, ये विश्व में सबसे ज़्यादा अभी प्राइवेट रेमिटेंसेज जो है इंडिया में ही आता है। इनकम ऑन इंटरेस्ट, इसमें इंडिया निगेटिव है, क्योंकि इंडिया बहुत सारा कर्ज ले लिया है, उतना ज़्यादा दिया नहीं है अभी कंपेरेटिवली। ग्रांट में है तो इंडिया अब मोस्टली देखेंगे कि अब ग्रांट एक्सेप्ट करना कम कर दिया है, ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है। क्योंकि अब 2019 में जब फ्लड आया था केरला में, तो केरल गवर्नमेंट बोली थी कि भाई यूएई जब उनको दे रहा था ग्रांट तो एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे मना कर दिया। ग्रांट लेने से होता क्या है कि एक विश्व इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक छवि बनती है कि भाई ये देश अभी इकोनॉमिकल कमज़ोर है, ये इसके यहाँ आपदा आई तो भाई ये उसको भी सही से मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो इस छवि से बचने के लिए इंडिया मोस्टली ये ग्रांट लेना बंद कर दिया, लेकिन इंडिया ग्रांट देता है। जैसे कि आप नेपाल में 2019 में देखा गया अर्थक्वेक जो आया, ठीक है। तो हम ये जीएनपी पढ़ लिए, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। अब हम एनएनपी में आते हैं। एनएनपी होता है जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन, ठीक। वही जीएनपी है। डेप्रीसिएशन जो मैं आपको बता चुका हूँ, वियर एंड टीयर जो होती है, कॉमर्स मिनिस्ट्री इसके लिए लिस्ट जारी करती है, उसमें देता है कि कौन सा प्रोडक्ट एक साल में उसका कितना वियर एंड टीयर होगा, ठीक, उसकी वैल्यू कितनी डाउन होगी। तो ये एनएनपी है। एनएनपी ही है जो है, इसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज नोन एज, जिसको हम एनआई लिख लेते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे ये नेशनल इनकम हो गया एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखेंगे पर कैपिटा इनकम जो निकालते हैं तो इसी एनएनपी से ही निकालते हैं। तो पर कैपिटा इनकम पीसीआई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नेशनल इनकम या तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट अपॉन टोटल पॉपुलेशन, जो कंट्री का टोटल पॉपुलेशन होता है। अब हम ये पर कैपिटा इनकम देख लिए। अब हम एक बार थोड़ा फिर से थोड़ा रिवाइज करेंगे और डिफरेंस से समझेंगे कि भाई जीडीपी जीएनपी में क्या अंतर है ना, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ। देखिए जीडीपी जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के लिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए इंडिया में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है और इंडियन टेरिटरी, जैसे कि इंडियन एम्बेसी में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं और तो वो सारी चीज़ें हम इसमें जोड़ते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा, ये क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। ये नहीं शो करेगा कि भाई इंडिया बाहर से कितना खरीद रहा, कितना बेच रहा है, इंडिया की डिपेंडेंसी कितनी है अदर कंट्रीज में, अदर कंट्रीज की इंडिया में कितनी डिपेंडेंसी है। ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें क्या है, ये क्वालिटी प्लस ये क्वांटिटी दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है कि भाई इंडिया कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, किस चीज़ों में डिपेंडेंसी है। जैसे अभी देखेंगे कि आपको ये समझ में आया होगा, जैसे चाइना और इंडिया का ये कोविड-19 के बाद दिखाया जा रहा कि भाई इंडिया देखिए कितना अभी भी डिपेंडेंट है चाइना में, मेडिसिन फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में देखिए। तो उसमें मेनली जो होता है
तो जब इंडिया दिखा रहा कि भाई कितना चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, तो जैसे कि आपकी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में देखें तो एपीआई एक होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इंडिया जो है ऑलमोस्ट 85% जो एपीआई है चाइना से परचेज करता है। तो ये बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या है, जो भी मेडिसिन बनाई जाती है वो उसके इंग्रेडिएंट हैं, मतलब वो पार्ट हैं, उन्हीं को मिला के कोई भी मेडिसिन बनाई जाती है। ओके, थैंक यू एंड लाइक करें, अच्छा लगा हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में ही रिव्यू ज़रूर दें कि भाई लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।